फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की डोर भाग 14। पिछले भाग में आपने पढ़ा राजू पलक को इस तरह से उसका ख्याल रखते देखकर सोचता है यह वही पलक है जिसे कभी वह अपनाना नहीं चाहता था। आज उसके सबसे मुश्किल समय में वही उसका सहारा है। शायद उसकी अपनी बेटी भी इतना न कर पाती। अब आगे पलक की सेवा अब असर दिखाने लगी थी। राजू के हाथ पैर में अब थोड़ी हरकत होने लगी थी। बोलने का प्रयास भी वह करने लगे थे। पलक के दादाजी राजू का कामकाज संभालते थे। पलक उसमें भी उनकी सहायता करती थी। राजू के बीमार होने का फायदा अन्य व्यापारी उठाना चाहते थे, लेकिन दादाजी और पलक के कारण वह संभव नहीं हो पाता था। रुद्र की भी परीक्षाएं नजदीक थी, इसीलिए वह घर की परेशानियों से उसे दूर ही रखती थी। पलक कपड़े तय कर अपनी अलमारी में रख रही थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा। पलक ने देखा फोन विराज का था। उसने कॉल एक्सेप्ट की। हेलो विराज। हेलो पलक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी चिंता है। तुम कब वापस आ रही हो? कैसी बात कर रहे हो विराज? मैं कैसे आ सकती हूँ? मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारी एक और जिम्मेदारी भी है, अपने पापा का सपना पूरा करना। विराज की यह बात सुनकर पलक ने गहरी सांस ली, फिर बोली, देखो विराज, तुम्हें पता है पापा को नॉर्मल हालत में लाना ही इस समय मेरा एकमात्र उद्देश्य है। यह सुनकर विराज चुप हो गया। जब पलक ने देखा विराज कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है उसकी बात पर, तो वह बोली, विराज, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, इसीलिए तो तुम्हारे साथ जिंदगी का सफर तय करना चाहती हूँ। लेकिन तुम भी देख रहे हो ना कि कुदरत मेरे साथ कोई ना कोई खेल रचती रहती है। मुझे हमेशा समझौते करने पड़ते हैं। जानता हूँ पलक, तुम फिर भी बहुत स्ट्रोंग हो। तुम्हारी काम और रिश्तों के प्रति ईमानदारी ही मेरा दिल छू लेती है। मैं जानता हूँ तुमसे बेहतरीन हमसफर मुझे शायद ही मिल पाए। उसकी बात सुनकर पलक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता हमारा कैरियर ही है। पहले सेटल तो हो जाएं दोनों। विराज बोला, ओ यार, पता है वो तो। विराज मीनल के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी बातों से पलक का मूड हल्का फुल्का ठीक हो गया है, तो वह फिर से उसे खराब नहीं करना चाहता था। उसने पूछा, ओके, अंकल की हेल्थ में कुछ प्रोग्रेस है क्या? हाँ, पापा में इम्प्रूवमेंट है। मैं आज से उन्हें थोड़ा थोड़ा करके चलाऊंगी भी। गुड, और अपना भी ख्याल रखना। मेरा ख्याल तुम रखो। पलक बोली, मैं? वो कैसे? वह भी हंसकर बोला, जैसे रखते हो, मैसेज कर करके पूछते रहते हो। खाना खा लो पलक, अब तक सोई क्यों नहीं? लेट नाइट मत जागा करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, वगैरह वगैरह। पलक की बातें सुनकर वह हंसने लगा और बोला, लगता है आज पलक मैडम का मूड पापा में इम्प्रूवमेंट देखकर बहुत अच्छा हो गया है। पलक उसकी बात सुनकर बोली, क्या करूं, अब बस एक पापा ही तो मेरा सहारा है मेरे पास में, माँ का तो कुछ पता नहीं। और यह कहते हुए वह फिर से रुआसी हो गई। ओके ओके, अब तुम रोना नहीं। मुस्कुराती हुई मेरी पलक बहुत प्यारी लगती है। तुम्हारी आवाज में यह खनक बहुत मिस की है मैंने। प्लीज रोना नहीं। उसकी बात सुनकर पलक ने अपने आंसू रोक लिए और मुस्कुराकर बोली, तुम मेरे साथ हमेशा रहना विराज, हमेशा तुम्हारे साथ ही मैं और रहूंगा भी, प्रॉमिस। तुम भी अपना ख्याल रखना, बाय। पलक बोली। बाय कहकर विराज ने भी फोन कट कर दिया। अपनी अलमारी ठीक करने के बाद पलक रसोई में आ गई। दादी किसी बात पर रुद्र पर नाराज हो रही थी। वो सुनता नहीं है यह लड़का, बस अपनी जिद करता है। पलक दादी को पीछे से दोनों कंधों से पकड़कर लाड जताते हुए बोली, क्या हुआ दादी, क्यों नाराज हो रही हो आप? नाराज मैं नहीं हो रही हूँ, तेरा भाई खुद पता नहीं किस बात पर मुंह फुलाए हुए है। दूध गर्म करके दिया, लेकिन यहीं बिना पिए वापस रखकर चला गया। पूछ रही हूँ तो बोलता भी नहीं। अब मेरी बूढ़ी हड्डी में इतना दम नहीं कि उसके पीछे पीछे घूमूं। तेरी माँ ने वैसे भी काम करने की आदत छुड़ा दी थी मेरी, लाचार बनाकर खुद चली गई। दादी को भावुक होता देख पलक ने स्थिति संभालने का प्रयास किया। चिंता क्यों करती हैं आप दादी? मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, उनकी यह बेटी है ना, आपकी हर मुश्किल हल करेगी। आप आराम करिए, रुद्र से मैं बात करती हूँ।
तो किस किस का ध्यान रखेगी, क्या क्या करेगी। दादी परेशान होकर बोली, मैं अकेली कहाँ करती हूँ, आप, दादू और रुद्र सबका साथ भी तो है मेरे पास में, सब ठीक हो जाएगा। लाइए दूध मुझे दीजिए, पता करती हूँ आपके प्रिंस का मूड क्यों खराब है। दादी भी मुस्कुराती और उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया। पलक दूध लेकर रुद्र के पास पहुंची, जो कि आंगन में बैठा था। रुद्र, क्या बात है, तुम दादी का कहना क्यों नहीं मान रहे हो, उन्हें क्यों सता रहे हो, जानते हो ना कि वे आजकल कितनी परेशान रहती है। चलो अब यह दूध पी लो, अपना ख्याल खुद रखना सीखो। अब रुद्र ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। हाँ, मैं तो अपना भी ख्याल खुद नहीं रख पाता हूँ, किसी काम का नहीं। उसे नाराज देख वह उसके पास बैठ गई और बोली, ऐसा किसने कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, तो फिर आप लोग घर की समस्याओं में मेरा साथ क्यों नहीं लेना चाहते हो। दादू के साथ काम में मैं क्यों नहीं हाथ बटा सकता, आप सब मुझे दूध पीता बच्चा ही क्यों समझते हैं। रुद्र झुंझलाकर बोला, ओ तो ये बात है। पलक दूध की तरफ फिर रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। वह भी मुंह फेरे बैठा रहा। पलक ने प्यार से उसका चेहरा अपनी ओर किया और बोली, कोई तुम्हें दूध पीता बच्चा नहीं समझता है, बल्कि तुम पर तो बड़ी जिम्मेदारी है। प्लीज दी, आप अपनी बातों में मत बहलाओ मुझे। रुद्र बोला, अरे मैं क्यों बहलाऊंगी, तू बेटा है इस घर का, तुझे ही पापा का सारा काम देखना है, उनका सहारा बनना है। मैं तो आज हूँ, कल पराए घर चली जाऊंगी। रुद्र अब भी मुंह ही फुलाए बैठा हुआ था। तब पलक बोली, देखो रुद्र, तुम्हारी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तुम्हें इस पर कंसंट्रेट करना है। अगर इस समय तुम घर की उलझनों में फंसोगे तो तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा। पापा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और मम्मी को भी। यह कहते हुए वह भावुक होने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो रुद्र ने उसके आंसू पोंछे। सॉरी दी, मैं अब आपको और किसी को भी घर में गुस्सा नहीं करूंगा, तो फिर यह दूध पीकर दिखा। पलक गिलास आगे बढ़ाते हुए बोली, दी मम्मा कब आएंगी, कैसे आएंगी, आ तो जाएंगी ना। रुद्र ने पूछा तो पलक गंभीर होकर बोली, रुद्र मैं वहां गई थी जहां एक्सीडेंट हुआ था। सच तो यही है कि कुछ कह नहीं सकते, तुझे भी हिम्मत दिखाकर सच का सामना करते हुए नॉर्मल रहना है। अगर हम कमजोर पड़े तो हमारे बड़े भी टूट जाएंगे। नहीं दी, मैं अब अपना परिवार और टूटने नहीं दूंगा। दैट्स गुड माय स्ट्रॉन्ग ब्रदर। चल अब ये फिनिश कर, मैं पापा को भी थोड़ा चलाने की कोशिश करती हूँ, तुम अपनी पढ़ाई करो जाकर। ओके दी। रुद्र ने दूध का गिलास फौरन गटक लिया और अपने कमरे में चला गया। पलक कमरे में ही राजू को हाथ पकड़कर चलाने का प्रयास करने लगी। राजू थोड़ा चले, उन्हें बहुत अच्छा लगा। कुछ कदम चलवाकर उसने राजू को बैठा दिया। वे और चलना चाहते थे तो पलक बोली, थोड़ा थोड़ा पापा, एकदम से जोर मत दीजिए। राजू कुछ कहने का इशारा करने लगे तो पलक ने उन्हें मोबाइल दिया। राजू ने मैसेज करके कहा, मैं भी दुकान पर जाऊंगा। दुकान अभी कैसे जा सकते हैं आप, पलक बोली। राजू ने टाइप किया, काम करना है मुझे। हाँ कर लीजिएगा, कोई मना नहीं करेगा, बस कुछ दिन और फिर हम खुद ले जाएंगे आपको वहाँ, पलक ने समझाया। राजू ने फिर टाइप किया, अच्छा आंगन तक ही ले चलो। पलक ने कुछ सोचा फिर बोली, अभी के लिए बहुत चल चुके हैं, आप शाम को ले चलूंगी। राजू ने फिर से टाइप किया, जिद्दी लड़की। मैसेज पढ़कर पलक हंस पड़ी और कमरे से निकल गई। राजू के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। शाम को फिर वह उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर आंगन में ले गई। वहां उसने उन्हें चलने का अभ्यास कराया। वह राजू को चलवा ही रही थी, तभी वहां पुलिस आ गई। नमस्ते जी, राजू वर्मा से मिलना है हमें। पुलिस को आया देख पलक ने राजू को वापस व्हील चेयर पर बैठाया और खुद उनसे बात करने दरवाजे पर गई। पापा तो बात नहीं कर पाएंगे, दादाजी भी अभी नहीं हैं, आप मुझे बता दीजिए। जी हम मीनल वर्मा के बारे में बात करने आए हैं। जी, पलक की आंखों में चमक आ गई। आइए बैठिए आप लोग। पलक ने उन्हें आंगन में पड़ी खाट पर बैठने को कहा। नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हम सिर्फ यह कहने आए हैं, हमें अब तक आपकी माताजी की बॉडी नहीं मिली है। बहुत तलाशने के बाद अब हमें कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हमें लगता है यह केस क्लोज कर देना चाहिए। उनकी बात सुनकर पलक का चेहरा उतर गया। वह जोर से बोल पड़ी, क्या, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग। फिर उसे याद आया राजू वही है और सब सुन रहे हैं। वह पुलिस से दबी जुबान में बोली,
कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, बॉडी नहीं मिली है, मम्मी की तभी तो होप है कि वह जीवित हो सकती है। देखिए पलक जी, यह सब दिल को बहलाने वाली बातें हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। इतने खतरनाक एक्सीडेंट में कोई बचता नहीं है। पापा तो बचे हैं ना, पलक ने तर्क किया। हाँ, वह इसीलिए क्योंकि वह तुरंत रेस्क्यू कर लिए गए थे, लेकिन आपकी मम्मी डूब गई है, बॉडी बहकर कहीं और निकल गई होगी, इसलिए हमें नहीं मिली। फिर उस नदी में मगरमच्छ वगैरह भी होने की खबरें मिलती रहती हैं, तो हो सकता है कि पुलिस की बात सुनकर पलक भड़क गई और बोली, इंस्पेक्टर साहब प्लीज। लेकिन पुलिस की बातें राजू ने सुन ली थी और वह बुरी तरह से कांप रहे थे। पुलिस ने उनकी यह हालत देखकर उस समय वहां से जाना ही ठीक समझा। अब हम चलते हैं, आप अपने दादाजी को थाने भेज दीजिएगा कल सुबह। जी कहकर पलक राजू को संभालने के लिए दौड़ी। उस समय पुलिस वहां से चली गई। पलक राजू को कमरे में ले जाने के लिए व्हीलचेयर को पकड़ने चली तो राजू ने सीधे हाथ से उसे झटक दिया। वह बहुत गुस्से में था। पापा प्लीज नाराज मत होइए, पलक बोली तो राजू ने फिर उसे गुस्से से देखा और इशारे से उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। पलक दौड़कर दादी को बुलाने गई। उसने उन्हें सारी बात बताई। दादी भी बाहर आई और राजू को चेयर पकड़कर कमरे में ले जाने को आगे बढ़ी तो राजू ने उन्हें भी चेयर छूने से रोक दिया। यह क्या है राजू, क्यों गुस्सा हो रहे हो? वह बेचारी भी क्या करती, तुम्हारी हालत ऐसी थी कि तुमसे सच नहीं बताया जा सकता था। दादी ने समझाने का प्रयास किया। पापा, मुझसे मेरे जन्मदाता एक एक करके छूट गए हैं, सिर्फ आप ही तो बचे हैं, कहीं आपको भी ना खो दूं, इस डर से झूठ बोल दिया। राजू शांत हो गए, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया न देकर गंभीर बने बैठे रहे। तब पलक ने मोबाइल देते हुए कहा, प्लीज पापा कुछ तो कहिए। वह फिर भी कठोर बने रहे। तब पलक फिर से बोली, प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राजू सिर्फ पलक से ही नहीं, घर के हर सदस्य से नाराज थे, क्योंकि सच तो उससे सबने छुपाया था। शीतल जी यह समझ रही थी। वह भी बेटे के पास जाकर बोली, मैं भी तुमसे इस गलती की माफी मांगती हूँ। यह कहकर उन्होंने उसके आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। जो देख राजू से रहा नहीं गया। उसने एक हाथ से उनके जुड़े हाथों को अलग कर दिया और उनका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। पलक वहीं बैठी उसे ऐसा रोते देख खुद भी रोने लगी। राजू ने इशारे से उसे भी नजदीक आने को कहा। उसने भी अपने पिता के गोद में सर रख दिया और तीनों कुछ देर तक ऐसे ही रोते रहे। थोड़ी देर बाद जब उनका मन हल्का हुआ तो राजू ने इशारे से पलक से अपना मोबाइल मांगा। उसने उन्हें मोबाइल दे दिया। राजू ने टाइप किया, तुम लोग निराश मत हो, मुझे विश्वास है मीनल हमें छोड़कर कहीं नहीं गई है, वह वापस जरूर आएगी। पलक ने उसके मैसेज को बोलकर पढ़ा। दादी और पलक दोनों उसका विश्वास देखकर खुश हो गई। तब तक वहां दादाजी और रुद्र भी आ पहुंचे थे। राजू की बात सुनकर उन दोनों के मन में भी आशा जाग उठी। दादाजी बोले, राजू ठीक कह रहा है, हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, हमें बहू की तलाश अपने स्तर पर भी करनी चाहिए। हम जहां तक भी होगा वहां तक जाएंगे उसे तलाशने। तभी रुद्र अचानक चहक कर बोला, दीदी एक आइडिया है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।